चाचे ताऊ दादे भाई रहा करते, लेकिन आज जो परिपाटी चल रही है उसमें तो उनकी जगह साले बड़ोए मामे फूफे पैदा हो जाएंगे। इस करके हमारी सरकार से ये मांग है कि गांव गोद और गवांड में शादी पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जाए। और एक विषय है लव मैरिज, और ये गलत धारणा फैला रखी है कि खा पंचायतें लव मैरिज का विरोध करती हैं। ये बिल्कुल गलत है। खा पंचायतें लव मैरिज का तो विरोध नहीं करती, लेकिन खा पंचायतें ये कहती है कि लव मैरिज में माता पिता की सहमति जरूरी होनी चाहिए। सभी इस बात के साक्षी हैं और मानते हैं कि कोई भी माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकता, इसलिए माँ बाप की सहमति बहुत जरूरी है। तीसरी, एक नई बीमारी पैदा होगी, लिव रिलेशन, शादी किसी से, बच्चे किसी के, एक बार हो जाए फिर पता नहीं वो 3 बच्चा की माँ हो जाए, फिर चौथा क्या बिक जाए। इसमें सोचने वाली बात यह है कि वे जो बच्चे 3-3 4-4 जगह से पैदा होंगे, कौन उनके तो बाप का नाम देगा, कौन उनको शिक्षा देगा, कौन उनको संपत्ति में से अधिकार देगा। इसलिए सरपंच एसोसिएशन और खा पंचायतों की ये मांग है कि लिव रिलेशन पर तो बहुत सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए। चौथी मांग, एक नई बीमारी पैदा होगी जिसकी हमारे बुजुर्ग ने तो शब्द नहीं सुना था, समलैंगिकता। जो काम जो अप्राकृतिक करते हैं, पशु भी नहीं करते, वो आज का इंसान करने लग गया। यानी आदमी आदमी का ब्याह करे है, औरत औरत का ब्याह करे है। बिल्कुल ये समाज कहाँ जाएगा। हमारी सरकार से यही मांग है कि इस पर बहुत सख्त कानून लागू करके इस किस्म के कृत्य करने वालों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हमने ये फैसला किया है, लड़का और लड़की की जो उम्र इस वक्त है, हमारी ये मांग है कि वही रहनी चाहिए जो सरकार की मंशा है कि लड़की की उम्र बढ़ा करके 21 साल कर जाए। हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। बड़ी विडंबना की बात है कि लिव रिलेशन में तो 15 साल की बच्ची भी रह सकती है, लेकिन शादी 21 से पहले नहीं कर सकती। 21 से पहले तो कई बच्चों की मां बढ़ जाती है, तब कोर्ट और सरकार उनको इजाजत देती है। साथ में जो हमारे गायिका साथी हैं, हमारी समूल समाज की तरफ से उनसे मांग है कि वो सभ्य और समाज में जागृति पैदा करने वाले गाने गाएं। इसी उपलक्ष्य में आज गोस्वामी जी को और भाई रामधन गोस्वामी और ईश्वर छात्र को खा पंचायतों ने उनके सभ्य जो संगीतकार हैं, संगीत वो गाने गाते हैं, उनके लिए सम्मानित किया है। तो इन मुद्दों को लेकर के हमारी खा पंचायतों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से मिलकर के काम किया है, लेकिन हमारी ये धारणा है कि जब तक ये समाज जागरूक नहीं होगा तब तक ना सरकार जो कहेगी और ना कोई और काम। इसलिए हमने फैसला किया है कि 28 सितंबर तक प्रत्येक गांव में ये खा पंचायतें अपनी अपनी मीटिंग करेंगी ताकि ये समाज जागरूक हो, और जब समाज जागरूक होगा तो सरकार पे दबाव बढ़ेगा। और बोले बोले कई काम कौन चलता, लटके तेल लाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये सरकार है ना, ये रेंडे की सरकार है, झूठे की बौछार, लेन देन में खकनी और साहूकारी में सकनी। एक बात मैं पूछना चाहूँ सारे के जो बैठे हैं, क्या वे इकट्ठे हो लिए इस बात में? हजारों बार क्या वे मिल लिए मंत्रियों ते, सीएम ते, पीएम ते, गृह मंत्री ते, हजारों बार ज्ञापन दे लिया। आज कहीं क्यों को नहीं होया पूरा? क्योंकि आबाई ने को नहीं दे रहा। इस बात का मतलब क्या है? मैंने 1 नवंबर 2023 में यह पंचायत में सारी खापा की सरदारी का इन्विटेशन भेजा था, सारे सरपंच बुलाए थे, सारे पहुंचे भी थे, और उन्होंने यह बात भी कही थी सारे ने कि मिलकर लड़ांगे जुगराज लगने हैं। बात बुंदी को हो, कड़वी को हो, क्योंकि लेकिन सच्ची के लग रही हूं, तो उसका बुंदी लाकर माफ करिए सारे बजने हैं मेरे को।
इकट्ठे हो लो, इस बात में छोड़ दो वो छोरी एक ठाई फिरे है, यू भाई रणबीर सीमेंट ठाई फिरे है, कोई और ठाई फिरे है, छोड़ दो। जिस दिन यह बात छोड़ कर लड़न लायक जाओगे, न्यू सोच कर लड़न लायक जाओगे कि ये मुद्दा एक भाई का और एक बाण का नहीं है, हर आदमी का, हर इंसान का है जो इस समाज में, इस हरियाणा में रह लग रहा है। 19 साल की घटना है। देखो समाज के अंदर जब समाज ने लड़के लड़की को समान अधिकार दे दिए, 19 तारीख को रोहतक के पास जो है गांव है, बाली के पास है एक और गांव, मैं नाम भूल गया, उस डोब गांव के लड़के ने लाइव होकर और अपनी समस्या रखी है। और मेरी साथ मेरी बहू ने क्या 4 साल का लड़का, उसके बाप ने मरवाना था, उसने अपनी डब्बी गल भागी और रास्ते में हत्या कर ली। MP रोहतक को, पूरे के थानेदार को, सबको उन्हें बताओ मिसाइल आज तक ले। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है हमारे समाज के अंदर। और सरकार क्या कर रही है, जब कोई तो बात हो जाए तो जो है कोर्ट भी आपस में ज्ञान ले ले है और सरकार उस रान के खिलाफ यह कार्रवाई करी जाएगी आज, और समाज में खड़ा रहते हैं। जब दोनों के समान अधिकार है, महिला के पुरुष के, तो पीड़ित सबसे ज्यादा मर्द है, महिलाओं के सारी छूट है और पुरुष की कोई नहीं। 3 बार की माँ बिना शादी करे और छोड़े गए बात है और कोर्ट की जांच है, बेशक बाजू में छूट पड़ी है। ये कहाँ की अदालतें हैं, ये कहाँ का कोर्ट, ये किसकी संविधान में लिख रखा है? ये हमने दोनों मोर्चा में लड़ाई लड़नी पड़ेगी जब जहाँ काम चलेगा। इसके अंदर मेरे अपनी भावना है, हमने जो है शांति मार्ग सुप्रीम कोर्ट तक भी, दिल्ली तक भी निकालना चाहिए। बाप ने तो फैसले करे वापिस लो, बैठा लिया सारे समाज का, पश्चिमी सभ्यता के ऊपर चला दिया हम तो, हमारी जो संस्कृति बातें खत्म कर ला गए हैं। धन्यवाद। पंचायत एसोसिएशन के प्रधान जो आज की सभा के आयोजक हैं रणबीर सिंह गिल, मैं भिन्न खापों से आए हुए मेरे साथी, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, बस देखिए जिस दिन देश आजाद हुआ उस समय जो संविधान लिखा गया, उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा और भविष्य में जाके इस तरह की समस्याएं हमारे सामने समाज में इकट्ठी हो सकती हैं। लिव इन रिलेशनशिप की, सौगोत्र की, और जो है न समलैंगिकता की, और एक ये जो है न आजकल छोरा छोरी आपको बतवा के ब्याह कर लें, ये इस तरह की कभी नहीं सोचा था। इसके अंदर जो है न दोषी सरकार नहीं, सरकार तो अकेले दोषी नहीं है, इसके अंदर समाज की कुरीतियां, भी दोषी है, सरकार भी, और साथ ही साथ न्यायपालिका भी दोषी है। जिस समय सबसे पहले न्यायपालिका के सामने ये इस लिव इन रिलेशनशिप का केस गया, उस टाइम किसी विधानसभा में पूरे देश में कितना कानून पास नहीं कर रखा था यूं, और छोरा छोरी बिना ब्याह करवाए इकट्ठे रह लेंगे। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने दिया क्या पहले, इन्हें दिया फैसला, यूं बैठा लशू देंगे, बैठा रहेंगे, इन्हें गलत फैसले दे दिए, इन्हें यूं नहीं देखा बस समाज के अंदर आपके फैसला क्या होगा। समलैंगिकता कितनी बूढ़ी बात है, कहाँ लिख रखा है, कुछ संविधान में लिख रखा है, आगे समाज भाई इसका समलैंगिकता मंजूर कर रखी है। ये यहाँ हमने दो मोर्चों में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो न्यायपालिका के खिलाफ भी जो गलत फैसले दे हुए हैं और वो फैसले देता है कानून बन जाता है, और सरकार के खिलाफ भी, विधायिका के खिलाफ भी हमने 2 मोर्चों में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब ज्यादा काम चलेगा